अब भाई और बहनों, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि सतगुरु भक्ति का मूल होता है मूल, जैसे हमारे शरीर का मूल है स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में यदि कोई भी जो है वो क्रैक आ गया तो भाई और बहनों हम कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे कितने बड़े पहलवान हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिवाय खाट में पड़े पड़े रोने और चिल्लाने के। तो इसी प्रकार सतगुरु भक्ति मार्ग का मूल है रीढ़ की हड्डी है। और जब तक हम रीढ़ की हड्डी को दृढ़ता से नहीं पकड़ेंगे, उसकी पहचान नहीं करेंगे जो भक्ति का मूल है सतगुरु, हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम पार नहीं हो पाएंगे। सतगुरु भक्ति की नींव है, नींव फाउंडेशन है। और यदि फाउंडेशन आपने ढंग से मजबूती से भर दिया तो चाहे आप जी 90 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही नौवीं सुरती हैं, वचन है, शब्द रूप हैं। ये स्वयं ही अविनाशी कबीर परमात्मा है। और आज धरती पर 8 सितंबर 1951 से ये अपने विधि विधान अनुसार कि परमेश्वर स्वयं भू होता है, यानी जो स्वयं प्रकट होता है, किसी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता, ये स्वयं भू परमात्मा है, स्वयं भू परमात्मा। आपको कैसे दृढ़ विश्वास हो? स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के छोटे कलयुगी बेटे मनोज के मुख से आज आपको सुनाएंगे, जिस मनोज ने आज से कुछ ही दिन पहले सतलोक आश्रम वालों को अपना इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू में मनोज ने किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विषय में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो बातें केवल वे ही लोग जानते थे। और आज उन्हीं के मुख से सुनकर आप भाई बहनों को विश्वास दिलाया जाएगा कि वास्तव में जो बातें 2024 में गुरुदेव का छोटा लड़का बता रहा है, अरे यही तो सारी बातें पिछले 8-9 वर्षों से साध संगति के माध्यम से ये पवन दास बता रहा है। तो आज आपको विश्वास करना पड़ेगा भाई और बहनों कि साध संगति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का चलाया हुआ सतमार्ग है और सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर परमात्मा है। अब आपको गुड रहस्यों की तरफ लेकर चलते हैं। हालांकि ये गुड रहस्य जो बोले जा रहे हैं गुरुदेव के छोटे लड़के के मुख से, वो लड़का कुछ भी नहीं जानता इनके बारे में। वो लड़का आज भी नहीं पहचान पाया उस परम शक्ति को, नौवीं सुरती को, अपने गुरुदेव भगवान को। ये लड़का पिछले 30-35 वर्षों से उपदेशी है। जब सतगुरु रामपाल जी ने 17 फरवरी 1988 को दीक्षा ली, उसके 1 साल बाद ही सतगुरु रामपाल जी ने अपने दोनों लड़कों को और अपनी सांसारिक उनकी जो उनकी पत्नी है अनारो और अपनी बेटियों को नाम दीक्षा दिलवा दी थी। लेकिन भाई और बहनों, आज तक ये लोग सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाए। ये सिवाय अपने फादर के, सिवाय अपने बाप के, उनको अपना गुरु भी ढंग से नहीं मानते, गुरु भी ढंग से नहीं मानते। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। इनके मुख से जो बातें परमात्मा ने निकलवाई है अब इस समय, क्योंकि कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनने जा रहे थे और परमेश्वर हम सत्सेवक आत्माओं को दृढ़ करना चाहते हैं। आप और हमारे ऊपर मेहर बख्शी है परमात्मा ने। इस मनोज के अंदर प्रेरणा करके परमात्मा ने ये बातें निकलवाई हैं, अन्यथा ये बातें आज से पहले सामने नहीं आई। 35 साल हो गई। तो आप और हमें दृढ़ करना चाह रहे हैं परमात्मा, इनके मुख से बातें निकलवा कर। ये लोग तो आज भी सतगुरु रामपाल जी को अपने बाप से ज्यादा कुछ नहीं मानते, और बाप भी केवल इसलिए मानते हैं कि उस बाप की आड़ में आज इनको धार्मिक धंधा करने का मौका मिल गया। उस बाप के नाम की आड़ में आज इनके हाथों में संगत का दान धर्म का पैसा आ रहा है, ज्योति पाठ का पैसा आ रहा है, सिर्फ इसलिए। अन्यथा ये लोग अपना बाप भी ढंग से नहीं मानते। आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया गया है कि संत रामपाल जी के शुरुआती संघर्ष में उनका सहयोग ना उनके भाई ने किया, ना उनके दोनों बेटों ने किया, और ना उनके परिवार के किसी सदस्य ने किया। तो अब आपको दिखाते हैं और ये प्रमाणित करेंगे। आज आपको विश्वास होगा कि वास्तव में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में पूर्ण परमात्मा स्वयं ही प्रकट हैं। और जहां जहां भाई और बहनों विशेष बात आएगी, दास आपको विश्लेषण करके बताएगा। मनोज बता रहा है कि एक समय मेरे पिताजी यानी संत रामपाल जी
मुझे दादा गुरुजी के आश्रम में लेकर गए तलवंडी भाई में, और वहां पर जब हम गए तो दादा गुरुजी अपनी जो कुटिया थी उसके अंदर विश्राम कर रहे थे। मैंने और मेरे पिताजी ने अन्य जो वहां सेवक थे, जो सेवादार थे, उनसे कहा भाई हमें दादा गुरुजी से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि भाई दादा गुरुजी अभी विश्राम कर रहे हैं, आप लोग इंतजार करो। तो सतगुरु रामपाल जी और उनका छोटा कलयुगी बेटा मनोज, जो उस समय छोटा ही था, दोनों कुटिया के बाहर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं। उसके बाद जब आदरणीय राम देवानंद जी की आंखें खुली, उन्होंने अंदर से आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया, तो सेवक दौड़कर गया और सेवक ने जाकर सतगुरु रामपाल जी के आने के विषय में बताया। तो भाई और बहनों, उसके बाद आदरणीय राम देवानंद जी का क्या रिएक्शन था, यह पॉइंट साबित करेगा कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, कबीर देव हैं। और आदरणीय राम देवानंद जी को उन्होंने केवल गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए अपना मुंह बोला गुरु बना रखा था, अन्यथा गुप्त रूप में आदरणीय राम देवानंद जी के गुरु सतगुरु रामपाल जी थे। सुनिए ध्यान से। सर, वो दौर चल ही रहा था, आपने इतनी सारी बातें बताई तो बहुत ही अनसुनी बातें हैं और बहुत ही रोचक बातें हैं। ऐसा कोई पल हो जब आपका स्कूल के समय का कोई ऐसी यादगार हो, संत रामपाल जी से जुड़ी हो, आपको याद हो, वो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। जब मैं छोटा था तो एक बार मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, स्कूल जाने के लिए तैयारी कर ली, ड्रेस वैस पहन ली। तो पिताजी, ऊपर एक रूम है, हमारा मकान है, उसके ऊपर रूम है, उस रूम से नीचे आए। मैं बोले कहाँ की तैयारी है? मैं बोला पिताजी पापा जी स्कूल जा रहा हूँ मैं। तो पिताजी बोले अच्छा स्कूल की तैयारी है? माँ जी। मैं बोला चलो दादा गुरुजी के पास चलोगे? मैं बड़ा खुश हुआ, माँ स्कूल से छुट्टी लगेंगे और दादा गुरुजी के पास जाएंगे। तो बड़ी खुशी हुई, माँ हाँ जी चलूंगा चलूंगा। उसके बाद पिताजी ने मम्मी जी को बोला कि इसको तैयार कर दो और 2 जोड़ी कपड़े डाल दो, हम स्वामी रामदेवानंद महाराज जी के पास पंजाब में तलवंडी भाई जा रहे हैं। तो मम्मी जी ने तैयार कर दिया, मैं चल पड़ा पिताजी के साथ। तो हम तलवंडी भाई पहुंचे। उस समय आना जाना क्या साधन से करते थे? उस समय बस से गए थे, उस समय संत रामपाल जी और बस से आना जाना करते थे। अच्छा, संत रामपाल जी बस से गए थे? जी हाँ, मैं और पिताजी संत रामपाल जी महाराज बस से तलवंडी भाई पहुंचे। तो वो टाइम था लगभग 12-1 बजे का था। 12-1 बजे हुए थे। तो हम तलवंडी भाई, जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के कई आश्रम है, तो वो तलवंडी भाई, मोगा, चुडानी, नजफगढ़, बहुत जगह आश्रम थे स्वामी रामदेवानंद महाराज के। तो और लाखों की संख्या में स्वामी रामदेवानंद महाराज के शिष्य भी थे। तो हम तलवंडी भाई पहुंचे आश्रम में। पहुंचने के बाद श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे सबसे सत्साहिब हुई, तो वहाँ बैठे। तो दादा गुरुदेव जी के बारे में पूछी, गुरुदेव जी कहाँ है? तो बताए जी वो विश्राम कर रहे हैं कमरे में अंदर। तो जब विश्राम कर रहे थे तो एक श्रद्धालु बोला जी दादा गुरुदेव जी को उठा देते हैं। तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं, गुरुदेव जी को सोने दो, जब उठेंगे ना तब मिल लेंगे। ठीक है। इसको कहते हैं भाई और बहनों, वास्तव में एक परम शिष्य की भूमिका। परमात्मा जब कोई रोल अदा करता है उसमें रति मात्र भी कोई कमी नहीं छोड़ता है। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संत रामपाल जी और आप और हमारे जैसा एक जीव जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी के मुंह बोले गुरु की भूमिका अदा की, अंदर कुटिया में सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। और परमात्मा उन सेवकों को यह कहकर कुटिया के बाहर ही बैठ गए कि नहीं, आप मेरे लिए उनको ना जगाएं। जब वे नींद पूरी करके जागें उसके बाद आप उनको संदेशा दें, आप उनसे आज्ञा प्राप्त करें मेरी तरफ से कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उनके दर्शन करना चाहता हूं। और वे कहेंगे तो ही मैं अंदर प्रवेश करूंगा। ये होता है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला। देखिए आगे।
तो हम गुरुदेव जी और दादा गुरुदेव जी का कमरा था, उससे बाहर बैठ गए। तो बाहर बैठ गए तो हम श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे वो चाय ले आया, तो हमने वहाँ बैठकर चाय पी। तो चाय पी रहे थे, इतनी देर में अंदर से आवाज आई, खटखट की आवाज आई। तो जो सेवा कर रहा था वो, हाँ, जो श्रद्धालु हमारे साथ बातचीत कर रहा था बैठा था, वो एकदम उठ के अंदर भागा। वो क्या हुआ? पिताजी बोले क्या हुआ? गुरुदेव जी उठ गए हैं। तो वो भागा अंदर। तो अंदर गया तो हम बाहर खड़े थे। गुरुदेव अब अंदर जाकर आदरणीय राम देवानंद जी के सेवक ने, उनके भगत ने कुटिया में जाकर उनको जब सतगुरु रामपाल जी के आने के विषय में बताया कि जी हरियाणा से संत रामपाल जी आए हैं, यानी जैसे भी अपना भगत भाई समझकर सीधा इनाम लिया होगा कि जी रामपाल आया है या रामपाल जी आए हैं, क्योंकि उस समय परमात्मा एक भगत की भूमिका कर रहे थे। तो भगत भाई आपस में किस प्रकार से बात करते हैं आप जानते ही हैं कि भाई रामपाल दास आया है या रामपाल दास जी आए हैं। उसके बाद में दादा गुरुजी ने क्या कहा? भाई और बहनों, ये मनोज ये प्रत्यक्ष दृष्टा है। परमात्मा आज से लगभग 35 साल पहले इस मनोज को उस समय अपने साथ क्यों लेकर गए? क्योंकि आज 35 साल बाद साथ संगति के माध्यम से जब वीडियो बनेंगे, कबीर सागर के सरलार्थ पे वीडियो बनेंगे, उस समय ये हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए गवाह बनेगा, गवाह, प्रत्यक्ष दृष्टा बनेगा। ये परमेश्वर की लीला का एक हिस्सा था पूरा का पूरा। अंतर्यामी परमात्मा उनको मालूम था आगे क्या होगा, किस प्रकार से आत्माओं को मैंने दृढ़ करना है। तो जैसे ही सेवक ने जाकर दादा गुरुदेव को बताया कि जी ऐसे ऐसे हरियाणा से रामपाल जी आए हैं, उनका लड़का भी साथ में है, अंदर जो आदरणीय राम देवानंद जी जो अपने आसन पर, अपनी चारपाई पर जो लेटे हुए थे, बैठे और सेवक से कहा कि आपने उनको अंदर क्यों नहीं बुलाया? आपने उनको अंदर क्यों नहीं बुलाया? तो सेवक ने कहा जी आप जी विश्राम कर रहे थे, आप सो रहे थे। तो दादा गुरुदेव ने कहा कि तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? और उनको बाहर क्यों बैठाया? उस सेवक को भी बड़ा अचंबा हुआ कि एक साधारण से भगत के लिए, हमारे गुरु भाई के लिए, और हमारे गुरुदेव इस प्रकार की बात कह रहे हैं कि उनको बाहर क्यों बैठाया, उनको इंतजार क्यों कराया, अंदर क्यों नहीं लाए? और मैं सो रहा था तो मेरे को जगाया क्यों नहीं? और उसके बाद में जब सतगुरु रामपाल जी ने अंदर प्रवेश किया, जब अंदर प्रवेश किया तो भाई और बहनों, दादा गुरुजी अपने आसन से उठने का प्रयास करने लगे, लेकिन बुढ़ापा बहुत ज्यादा था, अकेले उठ नहीं पाए, लेकिन अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। जैसे गुरुदेव अंदर आए तो हमारे दादा गुरुजी ने अपने आसन से उठने का प्रयास किया। इतने में सतगुरु रामपाल जी गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए, क्योंकि साथ में उनका छोटा बेटा मनोज था, अन्य सेवक भी थे। परमेश्वर लीला करता है, पूरी करता है। सतगुरु रामपाल जी और मनोज दोनों ने जाके उनके जो है वो चरण लिए, और जैसे ही नीचे बैठने लगे उनके चरणों में संत रामपाल जी, तो दादा गुरुजी उठने का प्रयास करने लगे और कहने लगे कि आप यहां बैठिए, यानी मेरी जगह आप बैठिए। उस समय तो कोई नाम दीक्षा देने का आदेश भी नहीं था। उस समय तक तो कोई नाम उपदेश देने का अधिकार या सत्संग करने का अधिकार भी संत रामपाल जी को नहीं दिया गया था। और दादा गुरुजी अपने आसन से उठने का प्रयास करते हुए कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी को कि आप बैठिए यहां जहां मैं बैठा हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो आपकी जगह है। तो दादा गुरुदेव बोले नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। भाई और बहनों, दादा गुरुजी को परमात्मा ने पहले सब कुछ बता दिया था, और सेम टू सेम 650 साल पहले की तरह वाली लीला चल रही थी, क्योंकि पंडित रामानंद जी को पता था कि ये परमात्मा है, मैं तो झूठ मूठ का गुरु बना हुआ हूं। इसी प्रकार आदरणीय राम देवानंद जी, हमारे दादा गुरु जी को पता था, एकांत में परमात्मा ने उनको सारी बातें बता दी थी कि पुण्यात्मा, अब तेरी सेवा समाप्त हो चुकी है, वो पिछली पीढ़ी का समय आ चुका है, मैं धरती पर आ चुका हूं।
और गुप्त रूप में आदरणीय रामदेवानंद जी को सतगुरु रामपाल जी ने दीक्षा दी थी। जैसा कि गुरुदेव हमें कहते हैं ना कि मेरे गुरुदेव ने मुझे प्रथम नाम और दूसरा मंत्र एक बार में ही दे दिया था और सप्ताह के अंदर मुझे सार नाम दे दिया। तो भाइयों और बहनों, इस प्रकार से वो नाम सतगुरु रामपाल जी ने अपने मुंह बोले गुरु आदरणीय रामदेवानंद जी को दिए थे और अपने आसन से उठने का प्रयास करने लगे संत रामपाल जी को बैठाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि सामने ये कबीर भगवान बैठा हुआ है। वो घबरा रहे थे, वो डर रहे थे कि मैं तो खाली झूठ मूठ की लीला कर रहा हूं इनका गुरु बनने की, असली मालिक तो ये हैं। आगे ध्यान से देखिएगा। इंतजार कर रहे थे हम। तो अंदर से जैसे श्रद्धालुओं ने जाके बताई कि हरियाणा से रामपाल जी आए हैं और उनका लड़का साथ आया है। तो दादा गुरुदेव जी अंदर से आवाज आ रही, अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको? दादा गुरुदेव जी अंदर क्यों नहीं आए, अंदर क्यों नहीं लेके आए आप उनको? अच्छा। वो कह रहा जी आप विश्राम कर रहे थे, उठाया क्यों नहीं मेरे को? अच्छा, आपने उठाया क्यों नहीं? जब वो आए हुए थे तो उठाया क्यों नहीं मेरे को? अंदर क्यों नहीं लेके आए आप? अच्छा। तो एक श्रद्धालु और था, वो भागा आया अंदर से बाहर, बोला जी गुरुदेव जी बुला रहे हैं आपको, अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, यानी कि जल्दी ही उसमें आओ। तो गुरुदेव जी बोले क्या बात हुई? उनको रोका, कुछ बात होगी क्या? कि वो बोले कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिससे दादा गुरुदेव जी स्वामी रामदेव जी हमारे मुझसे नाराज हो गए हो कभी? कोई ऐसी बात तो नहीं हो रखी है? गुरु जी बोले नहीं जी नाराज नहीं, वो तो यूं कह रहे हैं, वो तो ये दादा गुरुदेव जी ये कह रहे हैं उनको पहले क्यों नहीं बुलाया? अच्छा। मुझे उठाया क्यों नहीं? वो तो इसलिए बोल रहे हैं। तो उसके बाद अंदर गए तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, रूम था तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, यूं गेट की तरफ देखकर यूं उठ रहे। अच्छा। यानी कि गुरु जी अंदर आए, उनको देखकर उठने लगे। अच्छा। अपनी चारपाई से। अच्छा। हाँ, उठने लगे। तो गुरु जी, हम स्पीड से चले रहे थे, जाके गुरुजी के चरण लिए, चरण लेके गुरुजी के खड़े, तो दादा गुरुजी उठ रहे थे। उठते साथ बोले जी आप यहाँ बैठिए। अच्छा। दादा गुरुदेव जी बोले जी आप बैठिए। संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज जी को बोले जी आप बैठिए यहाँ। आप श्रद्धालु जो दो सेवक थे वो खड़े थे वहाँ, वो भी आश्चर्य में, हाँ दादा गुरुजी क्या बोल रहे हैं। और दादा गुरुदेव जी हाथ जोड़ कर बोले जी आप बैठिए। तो गुरुदेव जी ने हाथ जोड़े, नौलाना ने नहीं जी आप बैठिए। गुरुदेव जी ये स्थान तो आपका है, आप बैठिए। गुरुदेव जी, दादा गुरुदेव जी भी यूं करके नहीं जी आप बैठिए। कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चलती रही। अच्छा। जैसे कोई घर में मेहमान आ जाता, हम कहते जी बैठिए, वो कहने नहीं जी पहले आप बैठिए। तो कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चली है, मैंने देखी है ये चीजें। अच्छा था उस समय, ध्यान नहीं था भाई इतना। सर ये तो जो आपने बताया ये बात बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, अपनी गुरु परंपरा में अगर देखा जाए तो गुरु पद उच्च होता है और शिष्य का स्थान जो होता है वो नीचे होता है। आज इस प्रकार से आप एक घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो स्वामी जी अपने चारपाई पे संत रामपाल जी महाराज को बिठाने के लिए बोल रहे हैं। जी जी, ये चीजें मुझे भी, चलो उस समय बचपना था इतनी समझ में, लेकिन आंखों के सामने ये चीजें चल तो रही थी। ये क्या हुआ उस समय? हाँ, ये क्या हो रहा है। और उस समय 2 सेवक भी वहीं खड़े, वो भी आश्चर्य में, उनकी भी वो भी यूं देख रहे बिल्कुल ये चीजें, स्वामी रामदेव जी महाराज जी मतलब क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें 2-3 मिनट तक चली, वो मैंने देखी वहां पर। वो चीजें जब देखी तो गुरुदेव जी ने बड़े ही मतलब ये लगा लिए, बड़े ही आधीनता से कई बार प्रार्थना करने के बाद स्वामी रामदेव महाराज जी को चारपाई पे वापस बैठाया। फिर भी स्वामी रामदेव महाराज जी ये बोले वहां नहीं, चारपाई पे बैठो आप भी। गुरु जी को बोला आप चारपाई पे बैठो, फिर भी अच्छा। नीचे नहीं बैठना है। गुरुदेव जी ने चरण पकड़े और गुरु जी के चरण लिए, चरण लेके गुरुदेव जी नीचे बैठ गए, चरण दबाने लगे। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा मना करने पर बार बार, क्योंकि वो तो एक पूरे भगत की भूमिका निभा रहे थे और भगत का ये स्वभाव होता है, लक्षण होता है अपने गुरुदेव के चरणों में बैठना। गुरुदेव के बराबर में नहीं बैठा जाता,
लेकिन आदरणीय राम देवानंद जी को पता था कि ये मेरा शिष्य नहीं है, मैं इसका शिष्य हूं। ये तो परम शक्ति है, सर्व ब्रह्मांडों का मालिक है। और संत रामपाल जी के बार बार मना करने के बाद भी जब संत रामपाल जी उनके चरणों में बैठ गए, अपने मुंह बोले गुरुदेव के, तो भी दादा गुरुजी उठने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, फिर भी आप ऊपर ही बैठिए, चरणों में मत बैठिए, आप ऊपर बैठिए, चारपाई पर बैठिए। अगर आप मुझे नीचे नहीं बैठने देना चाहते हैं तो कम से कम आप मेरे बराबर में तो बैठिए, मेरे चरणों में ना बैठिए। क्योंकि दादा गुरुदेव को पता था कि यह परमात्मा है, परम ब्रह्म परमेश्वर है। अन्यथा भाइयों और बहनों, गुरु भला शिष्य को इतना महत्व देगा क्या? क्या आज तक किसी गुरु ने अपने शिष्य को इतना महत्व दिया क्या? उसके बाद भी सतगुरु रामपाल जी ने पूरे भगत की भूमिका निभाई, भगत शिरोमणि की भूमिका निभाई और जबरदस्ती अपने मुंह बोले गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। क्योंकि जब परमेश्वर धरती पर आते हैं और जो भी भूमिका अपने हाथ में लेते हैं, परमात्मा उसको पूरी तरह निभाते हैं। गुरुदेव ने बताया कि जब परमात्मा द्वापर युग में आए थे, द्रौपदी से जब एक साड़ी के टुकड़े का दान लिया, अंधे महात्मा का रोल किया, उस समय भी परमात्मा ने पूरा ही रोल किया, आधा अधूरा काम नहीं छोड़ा। और गुरुदेव ने बताया कि जब जब ये परमात्मा धरती पर आता है और जो भी रोल ही अपने हाथ में लेता है, जो भी भूमिका अपने हाथ में लेता है, उसको पूरी निभाता है। ये काल भी धोखा खा जाता है कि ये वो परम शक्ति नहीं हो सकती, ये वो संत नहीं हो सकता, ये जोगजीत नहीं हो सकता, जो इस प्रकार इतनी आधीनी के साथ में और इतनी निर्धनता में जीवन यापन कर रहा है, इस प्रकार से एक आम व्यक्ति की तरह रह रहा है। तो कहते हैं परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो जो भूमिका अपने हाथ में लेते हैं उसको पूरी निभाते हैं। अंतर्यामी थे, लेकिन लीला जो भगवान करते हैं, जैसे 120 वर्ष धानक रूप में, जुलाय रूप में काशी में रह गई, कोई आज तक नहीं समझ पाया वो भगवान थे। आज समझ में आ गया कि वो परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। तो ये लीला ऐसी गजब की करता, कोई सोच भी नहीं सकता यूं भगवान हर रहे कैसे। तो ये लीला ऐसी गजब की करता, कोई सोच भी नहीं सकता यूं भगवान हर रहे कैसे। तो ये लीला ऐसी गजब की करता, कोई सोच भी नहीं सकता यूं भगवान हर रहे कैसे। अंधे की लीला करे थे, अंधे वाली करी पूरी। इस काल को भी धोखा देता है, यही वेद में लिखा है। और यही नानक साहब कहते, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार, ये धारण के रूप रहा करता। और खुद कहते भगवान सोचल सीधर मैं करूं अपने धन के काज। तो वही भूमिका सतगुरु रामपाल जी ने आज वर्तमान में पूरी निभाई है। आगे सुनिए। बड़े याद हिंसा से कई बार प्रार्थना करने के बाद स्वामी रामदेव महाराज जी को चारपाई पे वापस बैठाया। फिर भी स्वामी रामदेव महाराज जी ये बोले वहां नहीं, चारपाई पे बैठो आप भी। गुरु जी को बोला आप चारपाई पे बैठो, फिर भी अच्छा, नीचे नहीं बैठना है। गुरुदेव जी ने चरण पकड़े और गुरु जी के चरण लिए, चरण लेके गुरुदेव जी नीचे बैठ गए, चरण दबाने लगे। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी बोला जी, संत रामपाल जी महाराज जी चरण सेवा करने लगे, तो मैं भी चरण सेवा करने लग गया। तो स्वामी रामदेव जी महाराज जी तब भी मैं देख रहा था, उस समय भी बड़े ही गुरुजों की तरफ देखते रहे। फिर भी मतलब यूं देखते रहे, गुरुजों की तरफ देखते रहे। अच्छा, हाँ, ये चीज बड़ा ही अचंभित लगी। उस समय मैं देख रहा था, मैं ये क्या चीज है क्या नहीं। श्रद्धालु जो सेवक खड़े थे वो तो मतलब ये लगा लीजिए देखते ही रहे, बिल्कुल आंखें फट। उसके बाद जब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने एक परम भगत की भूमिका निभाते हुए और जबरदस्ती अपने मुंह बोले गुरुदेव के चरणों में बैठकर उनके चरण दबाने लगे, तो संत रामपाल जी के छोटे कलयुगी पुत्र मनोज जी कह रहे हैं कि मैं देख रहा था कि उस समय भी दादा गुरुजी संत रामपाल जी की तरफ बड़े आश्चर्य से देख रहे थे, टकटकी लगाकर। क्यों देख रहे थे भाई और बहनों? क्योंकि उनको अपनी औकात का पता था कि मैं क्या हूं और जो परम शक्ति मेरा भगत बनने की भूमिका कर रही है वो क्या है। और वो अंदर से भयभीत हो रहे थे, वो डरे हुए थे अंदर से कि ये परमेश्वर मैं कैसे इस पाप को दूंगा। भले आपने मेरे को भूमिका दी है, एक गुरु बनने की भूमिका दी है, लेकिन परमात्मा मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा।
भाई और बहनों, आज हमें पता चल गया इस बात का कि सतगुरु रामपाल जी हमारे परमात्मा है, हमारे इष्ट देव हैं और हम उनके भगत हैं, उनके शिष्य हैं। और कल को यदि परमेश्वर ने कोई ऐसी लीला करनी हो और आप में से किसी भी भगत भाई बहन को गुरुदेव भगवान कहें कि बेटा आपने 1 घंटे के लिए मेरे साथ में चलना है और आपने मेरे गुरु की भूमिका करनी है, और बेटा देख तू चेयर पे बैठ जाना और मैं तेरे चरणों में बैठकर 1 घंटे के लिए मैं तेरे चरण दबाऊंगा, चंपी करूंगा। भाई और बहनों, आपकी क्या स्थिति होगी? मुझे लगता है यदि आप जी होश में होंगे तो आप जी गुरुदेव के साथ तो जरूर चल पड़ेंगे, लेकिन उस चेयर पे बैठने से पहले आप जी अपने प्राण त्याग देंगे। आप अंदर से इतने भयभीत हो जाएंगे, आप इतने डर जाएंगे, आपकी आत्मा कांप उठेगी, आप जी चेयर पर बैठने से पहले प्राण त्याग दोगे कि इस सारी सृष्टि के रचनहार के सामने मैं चेयर पे बैठूंगा और मेरा भगवान मेरे चरण दबाएगा। भले ही ये उनका आदेश है, भले ही वे कोई लीला कर रहे हैं, भले ही इसमें मुझे दोष नहीं लगेगा, लेकिन भाई और बहनों, जब भगवान की पहचान हो जाएगी उसके बाद आत्मा स्वीकार नहीं करेगी, उससे पहले आत्मा अपने प्राण त्याग देगी। तो आदरणीय रामदेवानंद जी की भी कुछ ऐसी स्थिति थी। उन्हें हकीकत का पता था कि मैं कौन हूं और सतगुरु रामपाल जी कौन हैं। इसलिए 100 साल से ज्यादा उम्र में भी जब संत रामपाल जी को उन्होंने सामने देखा अपनी कुटिया में, तो अपने आसन से उठने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि अकेले से उठा नहीं जाता था। उठने का प्रयास कर रहे हैं पूरा। इतने में गुरुदेव जाकर चरणों में बैठ गए और उसके बाद दादा गुरुजी उठते हुए कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, चरणों में ना बैठिए, यहां ना बैठिए, आप ऊपर आइए। यानी वो खुद अपने आसन से नीचे बैठना चाहते थे और सतगुरु रामपाल जी को अपने आसन पर बैठाना चाहते थे, लेकिन वहां पर और भी सेवक खड़े थे और परमेश्वर एक भगत की भूमिका कर रहे थे, इसलिए आसन गुरुदेव ने ग्रहण नहीं किया। और बार बार उनके कहने पर भी गुरुदेव जबरदस्ती उनके चरणों में बैठ गए, तो भी दादा गुरुदेव ने कहा कि जी नहीं नहीं, कम से कम आसन में मेरे बराबर तो बैठ जाइए, मेरे चरणों में ना बैठिए। लेकिन गुरुजी जबरदस्ती चरणों में बैठ गए और उसके बाद दादा गुरुजी संत रामपाल जी की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि देखो ये क्या परम शक्ति है। हे भगवान, आपसे बड़ा लीलाधर कौन हो सकता है? सारी सृष्टि के मालिक होकर इतनी आदीनी। क्योंकि परमात्मा एक भगत की जब भूमिका अदा करते हैं तो अपने फॉलोवर को एक शिक्षा देते हैं कि अपने गुरुजी के सामने एक भगत को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा भगत शिरोमणि की भूमिका भी खुद ही निभाते हैं। आगे सुनिए, एक और घटना का जिक्र करेंगे मनोज जी, वो भी आपको सुनाते हैं। ठीक फटी रहेगी उनके नो, दादा गुरुदेव जी क्या इतना महत्व दे रहे हैं, क्या बात है। तो ये चीजें मैंने देखी उस समय, तो ये चीजें जो समझ में आ रही हैं, ये चीजें तो जैसे सत्संग सुनने को मिले, संत रामपाल जी महाराज जी को पता लगा। उस समय भी आज से 600 साल पहले भी ये घटना घटी थी। अच्छा, कैसे? ये जिस समय कबीर परमात्मा जी आए उस समय भी स्वामी रामानंद जी महाराज कबीर साहब जी के गुरु जी थे, नाम दीक्षा ली थी। तो कबीर परमात्मा स्वामी रामानंद जी महाराज जी को सतलोक दिखा के लाए, वो सचखंड दिखा के लाए, सारी इस काल लोक का या इस पृथ्वी का लगा लीजिए जितने भी ब्रह्मांड सब दिखाया उन्होंने, उनको उनके बारे में जानकारी दी। तो ये सारी जानकारी मिलने के बाद स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भक्ति का ज्ञान हो गया, उस सचखंड का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार स्वामी रामानंद जी महाराज जियों ने कबीर परमात्मा को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जी आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए, आप ही परमात्मा हो। जब उनको ज्ञान होगा उन्होंने बोला आप ही परमात्मा हो। अच्छा, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ जी ऊपर, कैसे मैं आपका गुरु हो सकता हूँ। तो ये चीजें जब देखी, ये चीजें उस समय भी ये घटना घटी थी, ये विचित्र घटना हुई थी उस समय भी। तो स्वामी कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भी यही बोला था उस समय कि जी गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य का नाता है, ये बना रहेगा, ये भक्ति काल का कलयुग तक
कबीर परमात्मा बोले ये चीजें चलेंगी और वहां तक लेके जानी है हमें, तो आप मेरे गुरु रहो, मैं आपका शिष्य रहूंगा। और ये भक्ति, जो भक्ति युग है, ये गुरु शिष्य का नाता बना रहेगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो ये चीजें अब जो देखने को मिल रही है, ये चीजें कुछ मुझे तो लगा वही बिल्कुल, ये तो वही घटनाक्रम जो अभी आपने 600 वर्ष पहले कबीर जी का बताया, वही घटनाक्रम इस समय आपने जो देखा, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। जो हमारे दर्शक हैं वो इस घटना को देखकर समझ सकते हैं कि ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दृष्टा थे मनोज जी वहाँ पर। और जो ये घटनाक्रम हुआ, इससे संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। ये तो सर बहुत, इस घटना को देखकर जो कि अद्भुत घटना घटी, जिस घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा मनोज जी हैं, 650 साल पहले वाली लीला घटी, वैसी घटना घटी। और मनोज जी उस घटना का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी घटना 650 साल पहले कबीर जी और पंडित रामानंद जी के बीच में घटी थी, तो वही घटना आज घट रही है। यानी मनोज जी कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी कबीर जी ही है, और जो दादा गुरु जी है वो उनके मुंह बोले गुरु हैं। ठीक है, लेकिन भाई और बहनों, मान कोई नहीं रहा। इतना सब कुछ अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखने के बाद और वर्तमान 2024 में सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाकर संगत में वायरल कर दिया, यानी लोगों को समझा रहा है संत रामपाल जी के बारे में, लेकिन खुद की स्थिति आज भी क्या है? कबीर करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। आज भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार आज भी काल की भांग के नशे में मूर्छित हैं। इस व्यक्ति की आंखों के सामने घटना घटी, इसको याद है, परमात्मा ने इसको याद रखवाई, वरना बच्चे तो खेल खेल में भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा ने इसको सद्बुद्धि दी, सतगुरु रामपाल जी ने, इसको वो घटना याद रही। और आज ये उस घटना की तुलना 650 साल पहले वाली घटना से कर रहा है। यानी ये कहना चाह रहा है कि संत रामपाल जी खुद ही कबीर जी हैं, और दादा गुरु जी उनके गुरु नहीं थे, बल्कि दादा गुरु जी तो मुंह बोले गुरु की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन मान नहीं रहे कोई भी, ना सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर का कलयुगी परिवार वर्तमान में उनको कबीर मान रहा है, ना कोई कोऑर्डिनेटर मान रहा, और ना इन लोगों के पीछे जुड़ी हुई संगत मान रही जो इन सतलोक आश्रमों में जाती है। अगर इस मनोज को यानी सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार को इतना विश्वास हो चुका होता कि वास्तव में संत रामपाल जी कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, तो भाइयों और बहनों, हर साल जून के महीने में असली कबीर सतगुरु रामपाल जी के धरती पर प्रकट होते सहते उस नकली कबीर की फोटो का, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो का प्रकट दिवस ना मनाते ये लोग। अगर इन लोगों को वास्तव में दिल की गहराई से पता होता और इनको दृढ़ विश्वास होता कि सतगुरु रामपाल जी जो हमारे फादर, हमारे पिताजी हैं, वो खुद कबीर भगवान हैं, तो कबीर भगवान के कबीर मार्ग में ये लोग गंदी राजनीति का समावेश ना करते, भक्तों को राजनेताओं का जो है कुत्ता बना के ना छोड़ते, राजनेताओं की रैलियों में धक्के ना खाते। ये दोनों भाई मनोज और वीरेंद्र राजनेताओं के वर्तमान में तलवे ना चाटते, जगह जगह जाकर सत्संग के नाम पर संगत को इकट्ठा करके राजनेताओं को वोट बैंक ना दिखाते, ये गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन ना करते भगत होकर, क्योंकि जब पता चल जाए कि कबीर भगवान खुद मेरा बाप है, मेरा गुरु खुद कबीर है और मैंने तो मोक्ष प्राप्त करना है, फिर वो गुंडों के तलवे नहीं चाटेगा। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कभी संत नहीं करते। 2, 3, 4% आरक्षण के लिए भक्तों को गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने हरियाणा के जाट आरक्षण की बिरानी आग में झोंक दिया। भक्तों के ज्योति पाठ और दान का करोड़ों रुपया जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष चौधरी यशपाल मलिक को चंदे के रूप में दे दिया। वीडियो दास आपको बार बार दिखाता है, एक बार फिर से देख लीजिए। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। अगर इन लोगों को दृढ़ विश्वास होता कि हमारे गुरुदेव, हमारे पिताजी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, कबीर देव हैं, तो भाइयों और बहनों,
ये लोग धनाना आश्रम में 3 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल का कार्य शुरू ना करवाते, क्योंकि कबीर भगवान से बढ़कर तो कोई डॉक्टर है ही नहीं। और जो कबीर सतगुरु रामपाल जी पिछले 30 वर्षों से अपनी भक्ति के बल पर, अपने आशीर्वाद के बल पर असाध्य रोगों का इलाज फ्री में करते आ रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए। उसके बाद संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद वो चंगे होके घूम रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। इतना सब कुछ प्रत्यक्ष देखने के बाद आज ये लोग उन्हीं के नाम की आड़ में सतलोक आश्रम धनाना में 3 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल का काम शुरू ना करते। अगर ये नित्य नियम भी ढंग से करते तो नित्य नियम में सबसे लास्ट की वाणी है, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ दयाल है। तबीब यानी वैद, वो कबीर परमात्मा सब वैद्यों का वैद है। वो शरीर का भी डॉक्टर है, वो आत्मा का भी डॉक्टर है। अगर इनको यकीन होता तो अपने धार्मिक धंधे को बनाए रखने के लिए, सतलोक आश्रम धनाना को चलाने के लिए, ये लोग गांव वालों को खुश करने के लिए संत रामपाल जी की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए 50 लाख रुपए की लागत से धनाना गांव में, धनाना गांव वालों के लिए बैडमिंटन खेलने के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम ना बनवाते। संत रामपाल जी की मर्यादाओं में तो ताश खेलना भी मना है और सहयोग करना भी मना है। ये गांव वालों के लिए फ्री में एम्बुलेंस और फ्री में बसें ना चलाते। गांव वालों के लिए भक्तों को मजदूर बनाकर रोडों के गड्ढे ना भरवाते। जगह जगह आश्रम खोलकर ड्रामेबाजी ना करते, घर बैठकर भक्ति करते, घर बैठकर भक्ति। तो भाइयों और बहनों, इतना सब कुछ प्रत्यक्ष अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखकर भी सतगुरु रामपाल जी का परमेश्वर आज वर्तमान में भी उनको कबीर जी के रूप में नहीं मान रहा, नहीं पूज रहा। जिंदा कबीर के धरती पर रहते सहते एक कागज के टुकड़े को कबीर मानकर अपने गले में लॉकेट के रूप में लटकाए फिरते हैं। इसको कहते हैं करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जू भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। तो भाइयों और बहनों, ये वीडियो, ये इंटरव्यू इस मनोज का सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने आप और हम साध संगति से जुड़ी हुई अपनी विशेष प्यारी आत्माओं के विश्वास को दृढ़ करने के लिए, भक्ति मार्ग की ऊंचाइयों पर बैठाने के लिए, कि उसके बाद चाहे काल बलि भी धरती पर आकर भ्रमित करने का प्रयास क्यों ना करे, हम टस से मस नहीं होने वाले। हमारे गुरुदेव के अलावा हमारी आस्था -1% भी किसी अन्य भगवान में नहीं हो सकती, 100पन में भी। चाहे खुद भगवान ही धरती पे उतर के क्यों ना आ जाए, चाहे खुद ही सतगुरु रामपाल जी भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी का दूसरा रूप बनाकर अपने बराबर में खड़ा क्यों ना कर ले, तो भी हम एक नजर भी नहीं देखेंगे उस दाढ़ी मूछ वाले कबीर की तरफ। और यही गुरुदेव ने अपने सत्संगों में समझाया कि अगर खुद भगवान भी अगर उतर के आ जाए तो भी आपने उनका आदर नहीं करना, आपने हाथ जोड़ के उनका सत्कार भी नहीं करना। यदि कोई कबीर जी दाढ़ी मूछ वाला भी तुम्हारे गुरु जी के सामने आके खड़ा हो जाए तो सुनिए वीडियो। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं, गुरु भी खड़ा है और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं, यानी मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा। तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को स्वीकार करना, प्रणाम करना है। तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा। नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आके। अपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना, मतलब यहां तक कह दिया। अपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना, मतलब यहां तक कह दिया। अपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना, मतलब यहां तक कह दिया। जबकि ये लोग तो भाई और बहनों, यदि सतगुरु रामपाल जी अपनी लीला से अपने बराबर में यदि एक दाढ़ी मूछ वाले कबीर का रूप बनाकर खड़े हो जाएं, तो उसके साथ तो ये किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, उसके चरण पकड़ेंगे, खुशी से नाच उठेंगे, जब उस कबीर की एक नकली बेजुबान मुर्दा फोटो को भगवान मानकर पूज रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये लोग भक्ति मार्ग में 2024 तक तो पूरी तरह से विफल हैं, पूरी तरह से फैल हैं। इनके भेजे में कुछ भी नहीं समाया। रत्ती भर भी संत रामपाल जी का तत्व ज्ञान, एक बूंद भी संत रामपाल जी के तत्व ज्ञान की उनके परिवार के दिलो दिमाग में नहीं समा पाई है। ये तो आप और हमारे विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा ने इसका इंटरव्यू हमारे सामने लाके रख दिया, ताकि पिछले 8-9 साल से ये पवन दास जो सात संगतियों के माध्यम से यही सारी बातें भोंक रहा है, वीडियो बन चुके हैं, ताकि भाई बहनों को जो सात संगति से जुड़े हुए हैं उनको दृढ़ विश्वास हो जाए कि वास्तव में यदि संत रामपाल जी का कोई सच्चा मार्ग वर्तमान में है
तो केवल साध संगति है जिस पर संत रामपाल जी की फुल टू फुल दया है।